ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब तक 7 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं PSL के मुख्तलिफ टीमों में और PSL 6 को मुलतवी कर दिया गया है। PSL 6 जो कि पूरी आबोताब के साथ जारी था, लेकिन अच्छी खबर नहीं है क्रिकेट शायकीन के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए कि PSL 6 को मुलतवी कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस जिस पर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 को अब मुलतवी कर दिया गया है। इसी सिलसिले में अब से कुछ देर पहले एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई है ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर के लिए, और ये फैसला किया गया है कि PSL सीजन 6 को मुलतवी कर दिया जाए। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा था गैर मुल्की खिलाड़ियों की जानिब से, और उन्होंने कुछ ने इजाज़त भी मांगी थी कि हमें वापस जाने की इजाज़त दी जाए। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ जाहिद मकसूद साहब ने। जाहिद साहब, बिलाशुबा ये अच्छी खबर नहीं है क्रिकेट शायकीन के लिए, क्या डिटेल्स हैं इसकी आपके पास? देखिए, आज वर्चुअल मीटिंग थी PCB इंतजामिया की और फ्रेंचाइजेज मालिकान की, और इसके बाद मीटिंग थी क्योंकि इससे पहले आज भी PCB ने ही प्रेस रिलीज जारी की थी कि 3 मजीद क्रिकेटर जो है जिनका पॉजिटिव टेस्ट आ चुका है, इसके बाद ये फैसला करना था कि इसको मजीद चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो फिर और इसके दौरान डैनियल क्रिस्टन जो उनके प्लेयर हैं कराची किंग्स के, जिनका ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुक है, उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। वो 12 बजे यहाँ से फ्लाइट पर दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करने के बाद ये फैसला किया गया फ्रेंचाइजेज ने और PCB ने कि मजीद मैचेस नहीं होंगे। अभी तक 6 मैचेस कराची में शेड्यूल थे, जबकि इसके बाद 14 मैचेस जो है लाहौर में होने थे। एक तजवीज़ पर गौर किया गया था कि लाहौर के मैच भी मनसूख कर दिया जाए, लेकिन कराची में मुकाबले करवाए जाएं, लेकिन इस पर भी इत्तेफाक राय नहीं पाया गया क्योंकि हमारी इतलाक के मुताबिक गैर मुल्की जो प्लेयर्स थे उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे और कई एक ने वापस जाने का अंदिया दिया था। तो मुतफ़िक़ा तौर पर अभी ये फैसला किया गया है कि PSL के मैचेस मजीद नहीं होंगे। अब तक जितने मैचेस हुए थे उसमें बहुत क्लास की क्रिकेट देखने में आई, लोगों का शौक और शौक अरूज पे था, लेकिन इसके दरमियान कहीं ना कहीं कोताहियां हुई PCB से, या डग आउट में हुई या बाहर से खाना आता था वहां से हुई। तो सबसे पहले फवाद अहमद इस्लामाबाद यूनाइटेड के ग्रेगरी थे, उनको हुआ। टॉम बेंटन जो प्लेयर हैं गैर मुल्की, उनको हुआ। कामरान खान जो के फील्डिंग कोच थे कराची किंग्स के, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, उनको हुआ। इसके बाद 3 मजीद प्लेयर्स को हुआ। एक बड़ा इवेंट जो है उसका कहना चाहिए कि एक अफसोसनाक का फैसला करना पड़ा, उसको दरमियान में ही रोक दिया गया है और अब मजीद मैचेस नहीं होंगे। अच्छा जाहिद साहब, ये बताइएगा, बायोसिक्योर बबल में थे ये तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स, किस तरह से कोरोना इन खिलाड़ियों को होना शुरू हो गया? क्या आप समझते हैं कुछ कोताही PCB की जानिब से या मैनेजमेंट की जानिब से भी थी जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा अब हमें? इमरान, यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं तो लूप होल्स होंगे ना। हालांकि SOPs की हदायत की गई थी, इन पर सख्ती से अमल किया जा रहा था। जब कोई गैर मुल्की खिलाड़ी बाहर से आता है 3 दिन मस्ट था को बायो बबल में रहे। आपको याद होगा क्रिस गेल आए थे, डेल स्टेन आए थे, जितने भी लेट प्लेयर्स आए उनको भी 3-3 दिन रखा गया था। लेकिन कहीं कहीं कोताही होगी क्योंकि खाना बाहर से आता था, होटलों में रहते थे, फिर डग आउट में भी हमारी इतला के मुताबिक बहुत मेहमान वगैरह आते थे। हालांकि जो तमाशाइयों को 20% को इजाजत दी गई थी उसका तो बराह रास्त राब्ता नहीं था, और सबने देखा होगा टीवी पे भी, स्टेडियम में भी हमने देखा कि जब गेंद बाहर जाती है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता, और अगर कोई गलती से हाथ लगा दे फिर उसको गेंद को सैनिटाइज किया जाता है और दोबारा वो गेंद जो है खेलने के काबिल बनाई जाती है। इसलिए तमाशाइयों की तरफ इसका रुख मोड़ना कि तमाशाई शायद 20% आ गए थे उनसे हुआ है, उसका इम्कान बहुत कम जाहिर किया जा रहा है, जो कि PCB से भी हमारी बात हुई है। हमारा भी ख्याल है उसके इम्कान कम है, लेकिन ज्यादा इम्कान है कि कहीं कैरिज करते हुए, खाना लाते हुए या डग आउट में किसी मेहमान के आते हुए में भी वहां से किसी ने कैरी किया। और हैरान कुन बात यह थी शुरू में कि जब आया है तो फिर जाहिर है वो जो प्लेयर बाकियों के साथ मिलता है जो बबल के दौरान मौजूद है तो वो फैलेगा और ज्यादा लोगों को होगा। इसलिए कहना चाहिए कि पीक टाइम पे जबकि ये मैचेस में इंटरेस्ट भी शायद इनका बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और नो डाउट PCB ने अपनी तरफ से तो इंतजाम किए, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई, कहीं ना कहीं लूप होल्स रह गए, जिस वजह से ये दिन देखना पड़ा कि इसको मुलतवी करना पड़ा है। अच्छा जाहिद साहब, क्या आप समझते हैं कि ये इस तजवीज़ पर भी गौर किया होगा PCB हुकाम ने कि चलें ठीक है, गैर मुल्की खिलाड़ी अगर खौफजदा हैं कोरोना से और वापस अपने मुल्क जाना चाहते हैं उनको इजाज़त दे दी जाए और ये फैसला कर लिया जाए, लेकिन जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो उनके साथ ही इस PSL सीजन 6 को जारी रखा जाए? इमरान, 11 बजे इनका वर्चुअल मीटिंग शुरू हुई थी जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस पर गौर किया गया, जिसमें एक ऑप्शन ये भी था कि लाहौर के मैचेस भी वहां भेज दिए जाएं क्योंकि 300 के करीब
वहां पे जो प्लेयर्स और ऑफिशियल्स हैं वो पहले दिन से बबल में मौजूद हैं, लेकिन कराची में क्योंकि बबल के होने के बावजूद क्योंकि कोरोना हो गया था, इस ऑप्शन को भी फिर अडॉप्ट नहीं किया गया कि लाहौर के जो सारे मैच हैं 14 मैचेस जो हैं इनको नेशनल स्टेडियम कराची में, ताकि हालांकि उन्होंने चार्टर फ्लाइट पे वहां पे आना था लाहौर में, लेकिन जाहिर है यहाँ पे एयरपोर्ट होता, फिर होटल होता, फिर ग्राउंड स्टाफ के दोबारा करना पड़ते, तमाम के कोरोना टेस्ट देना पड़ते, तो एक तजवीज़ ये ज़ेर गौर आई थी। इसके बाद दूसरी ये भी थी जो आप कह रहे हैं कि गैर मुल्की प्लेयर्स अगर चले जाएं तो इस इवेंट को जारी रखा जाए, ये भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ इस पे। तीसरा ये था कि 10 दिन के लिए तमाम टीमों को, तमाम प्लेयर्स को, जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड गई थी, उनको 14 दिन के लिए करंटीना में रखा गया था। ऑस्ट्रेलिया में दिलबर हुसैन हमारे प्लेयर गए थे जिनका तल्लुक लाहौर कलंदर से बिग मैच में, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हो गया था, उनको 10 दिन उन्होंने करंटीना में रखा था, सेहतियाब होकर खेलने के काबिल हो गए थे। एक ये था कि इस खदशे के पेश नजर के भी गैर मुल्की प्लेयर्स भी ना जाएं और तमाम को 10 दिन के लिए या 2 हफ्तों के लिए करंटीना में कर दिया जाए, क्योंकि अब वो खौफ या वो तो नहीं है जो कोविड फर्स्ट फेज में था, एलेक्स हेल्स को हुआ था तो जाहिर है एक तूफान मच गया था। अब पूरी दुनिया में क्योंकि कोविड है, पाकिस्तान से ज्यादा है बहुत से मुल्कों में जहां से खिलाड़ी आए हुए हैं, और जो गैर मुल्की जा रहे हैं उन्हें अपने मुल्क में भी जाकर करंटीना करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो गैर मुल्कियों ने जाना है अपने मुल्क में जाके भी करंटीना करना है, इसी तरह की एहतियात करनी है। जाहिद साहब आप हमारे साथ ही रहिए, इस वक्त हमें सलीम खालिक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। सलीम खालिक साहब, आप समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा फैसला हो गया कि PSL 6 को ही मुलतवी कर दिया गया है, आप समझते हैं कोई ऐसी ऑप्शन भी बोर्ड के पास मौजूद थी कि किसी तरीके से इस सीजन को मुलतवी ना किया जाता, कुछ दिन के ब्रेक के बाद दोबारा से आगाज कर दिया जाता? देखिए जी, बोर्ड की नाअहली है कि वो बायो बबल, सिक्योर बबल को सिक्योर नहीं बना सका, जिसकी वजह से मुतवातिर केसेस सामने आ रहे थे। आपके सामने वहाब रियाज की और डैरन सैमी की मिसाल है, किस तरह बोर्ड उनके सामने झुक गया, ये पेशावर ज़ल्मी के सामने एक गलत मिसाल कायम की। उसके बावजूद मुसलसल हम लोग अखबारात में रिपोर्ट कर रहे थे, हमारी वेबसाइट क्रिकेट पाकिस्तान आप देख लें कि बायो सिक्योर बबल जो है वो बायो इनसिक्योर बबल है, लेकिन PCB ने कोई एक्शन नहीं ले रहा था। तो ये तो होना ही था। आप देख ले दुनिया भर में कितनी सारी लीग्स हो गई आराम से, कहीं कुछ नहीं हुआ। यहाँ मुतवातिर इतने केस सामने आए। जब 4 दिन के 4 मैचेस जब हुए थे प्ले ऑफ पिछले सीजन के, 12 खिलाड़ियों को कोविड उस वक्त हुआ था, सिवाय 2 फ्रेंचाइज ओनर को छोड़ के सबको कोविड हुआ था, एक तो मरते मरते बचे थे। तो जब इतना बड़ा 1 महीने का इवेंट होना है तो कैसे PCB करा सकता था? ये इनकी नाअहली है, इनकी वजह से हुआ है और इससे हमारे मुल्क की बड़ी बदनामी हो रही है। दुनिया भर में सब लोग यही कह रहे हैं कि जी यहाँ पर लीग नहीं करा पाए ये लोग अपनी, और इतने सारे केसेस आए। तो यकीनी तौर पर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेयर्स का भी कसूर है, दूसरे लोगों का भी कसूर है, लेकिन उनको इजाजत किसने दी? किसने फ्रेंचाइजेस को बोला कि आप जाके शूट कीजिए मैच से पहले? जहाँ 24 लोग आए हुए थे, मेकअप वाले भी आए हुए थे, कैमरामैन भी आए हुए थे, किसने खिलाड़ियों को इजाजत दी कि वो 3 जो लिफ्टें मुख्तस की गई हैं होटल में उनको छोड़ के सीढ़ियां चढ़ के ऊपर नीचे आए? किसने सालगिरह मनाने की इजाजत दी प्लेयर्स को? किसने कहा कि बगैर फैमिली को बगैर क्वारंटीन के अपने साथ आने दिया जाए? तो ये सब जो चीजें हैं ये जाहिर कर रही हैं कि ये नाअहली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज से मुल्क की हमारी बड़े बदनामी हो रही है। आपके सामने है कि कोविड केसेस काफी कम हो गए हैं मुल्क में, जिसकी वजह से 50% शायकीन को आने की इजाजत दे दी गई थी। 50% का मतलब है कि 35,000 है या 40,000 है तो 20,000 लोगों को इजाजत दे दी गई थी। तो जब इतने सारे लोग आ सकते थे तो ये 300 लोगों को मैनेज क्यों नहीं किया जा सका? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इस चीज पे देखना पड़ेगा। और आगे ये तो सिर्फ लीग अभी पोस्टपोन्ड हुई है, कैसे निकालेंगे विंडो आप? कैसे आप इतने सारे मैचों की विंडो निकालेंगे? हमारी टीम की मसरूफियत बहुत ज्यादा है, बाहर के जो दूसरे खिलाड़ी हैं